मोदी सरकार और आरबीआई के बीच तकरार किसी से छुपी नहीं है। 2017-18 में तो ये इतना बढ़ गया था कि उस समय के तत्कालीन आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने कार्यकाल खत्म होने से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब उसी पूरे टकराव को मोदी सरकार में वित्त सचिव रह चुके सुभाष चंद्र गर्ग ने अपनी एक किताब में वी ऑल्सो मेक पॉलिसी में दर्ज किया है। उन्होंने अपनी किताब में 14 सितंबर 2018 के उस किस्से का जिक्र किया जब देश की आर्थिक स्थिति और सरकार आरबीआई के बीच तनाव को लेकर बैठक हुई थी। इसी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना गुस्सा आ गया था कि उन्होंने तत्कालीन आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को पैसे के ढेर पर बैठा सांप बता दिया था। इस बैठक में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली और प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा, तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल, अतिरिक्त प्रधान सचिव पीके मिश्रा और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर मौजूद थे। करीब 2 घंटे तक चली इस मीटिंग के बाद जब पीएम मोदी को लगा कि कोई समाधान नहीं निकल रहा है, तब वे अपना आपा खो बैठे और उन्होंने उर्जित पटेल की तुलना पैसे के ढेर पर बैठे सांप से कर दी थी। द इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक सुभाष चंद्र गर्ग की ये किताब अक्टूबर में रिलीज होगी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा, उर्जित पटेल ने कुछ सुझाव दिए थे। ये सभी सुझाव सरकार के लिए थे, आरबीआई के लिए नहीं, क्योंकि उनके हिसाब से आरबीआई पहले से कदम उठा रहा था। उनका मूल्यांकन कुछ इस तरह था कि आरबीआई उस स्थिति में नहीं है और आर्थिक स्थिति के समाधान और सरकार के साथ मतभेदों को सुलझाने के लिए कुछ नहीं कर सकता है। इसी बात पर पीएम नाराज हो गए। मैंने उन्हें इस तरह पहली बार देखा था। उन्होंने उर्जित पटेल की तुलना पैसे के ढेर पर बैठे सांप से कर दी, क्योंकि आरबीआई के रिजर्व पैसों को वे सरकार को नहीं देना चाहते थे। वे अपनी किताब में आगे लिखते हैं कि पीएम ने थोड़ी देर कड़ी बातचीत की, कई मुद्दों को उठाया जहां आरबीआई के हट से भारत को नुकसान हो रहा था। उन्होंने सरप्लस बनाए रखने का मुद्दा भी उठाया था। उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में जोर देकर उर्जित पटेल को बताया कि वे बोर्ड की मीटिंग करें और अरुण जेटली और वित्तीय टीम के साथ सलाह लेकर समाधान ढूंढें। आपको बता दें कि उर्जित पटेल को सितंबर 2016 में आरबीआई गवर्नर नियुक्त किया गया था। उनके कार्यकाल के दौरान ही देश में नोटबंदी लागू की गई थी। नोटबंदी के बाद नीतियों में मतभेद के कारण मोदी सरकार से उनके रिश्ते खराब हो गए थे, जिसके चलते अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले ही 10 दिसंबर 2018 को निजी कारण बताते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। सुभाष चंद्र गर्ग के मुताबिक आरबीआई और सरकार के बीच विवाद का एक मुद्दा आरबीआई के सरप्लस ट्रांसफर का भी था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।